हम अपने जीवन में दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, और इस दिखावे की जिंदगी से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। देखने वाले भी जो है वो भी नश्वर तनधारी है, उनका भी कोई महत्व नहीं है, उनके जीवन को भी एक वक्त के बाद खत्म हो जाना है। हमारे इस जीवन को भी खत्म हो जाना है, हमारी सारी शान शौकत को खत्म हो जाना है। फिर किस चीज़ का दिखावा। हम जिस चीज़ को दिखा रहे हैं वो भी क्षणभंगुर है, हम जिसको दिखा रहे हैं वो भी क्षणभंगुर है। संसार की सारी विषय वस्तुएं क्षणभंगुर है, हम क्षणभंगुर है, ये जीवन क्षणभंगुर है, ये पूरा संसार क्षणभंगुर है। तो फिर काहे का दिखावा, काहे का ढोंग। यदि ऐसा होता कि हमारे दिखाने से, हमारे खुद को बड़ा साबित करने से सामने वाले पर कोई प्रभाव पड़ता और सामने वाला उतना सामर्थ्यवान होता कि वो हमको प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ दे पाता और उस प्रतिक्रिया का कोई महत्व होता। सामने वाला भी महत्वहीन है, उसका जीवन भी महत्वहीन है और उसकी जो प्रतिक्रिया है उसका भी कोई मोल नहीं है। जब किसी भी चीज का कोई मोल नहीं है तो फिर हम काहे के इस बाह्य आडंबर में लगे हुए हैं, काहे के इस दिखावे की जिंदगी में लगे हुए हैं। हम अपने जीवन में एक दो नहीं 1000 मुखौटे लगा कर चलते हैं। हर व्यक्ति जो है, हर इंसान जो है वो खुद के भीतर कई व्यक्तित्व को समाहित किए हुए है। समय समय पर उसका हर व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। आज के युग में हम किसी से दो बातें करके उसके आंतरिक व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आज हमको ठीक लग रहा है, उसका व्यक्तित्व हमको प्रभावशाली लग रहा है, वही व्यक्ति कल हमारे साथ विश्वासघात कर देता है। तो हर व्यक्ति 1000 मुखौटे लगाकर चल रहे हैं आज के इस कलयुगी युग में। अब जरूरी ये है कि हमको इन लोगों को परखना है, इन लोगों से सचेत रहना है, इन लोगों से दूरी बनाकर रहना है। अपने जीवन में आंतरिक स्तर पर कार्य कीजिए, जीवन का आंतरिक विकास होगा, यही वास्तविक विकास है। बाह्य आडंबर से, बाह्य दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है। दिखावे की जिंदगी क्षणभंगुर है, दिखावे से कुछ नहीं होने जाने को है। फिर काहे का दिखावा, काहे का ये भ्रम कि भाई मैं उससे बड़ा हूं, वो मुझसे छोटा है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। यहाँ दिखने वाले किसी भी प्राणी की कोई औकात नहीं है। सबको एक दिन राख में तब्दील हो जाना है। यही हमारी नियति है, यही हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। फिर काहे का गुरूर, काहे का घमंड और काहे की वर्चस्व की लड़ाई कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है, सबसे बलवान है समय, जो हमारे जीवन के लगाम को थामे हुए है। वक्त रंक को राजा बना सकता है, वक्त राजा को रंक बना सकता है। वक्त में इतनी ताकत है, तो हमको वक्त की कद्र करनी है, हमको समय के महत्व को समझना है और अपने जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ नहीं करना है। हमको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, अच्छे कार्यों में लगाना है, सकारात्मक कार्यों में लगाना है, सृजनात्मक कार्यों में लगाना है, जिससे हमारे समाज का कल्याण हो सके, हमारे देश का कल्याण हो सके, हमारे विचारों से एक नई सकारात्मक युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके। युवा हमारे देश के भविष्य है और उनका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। आज के इस सोशल मीडिया के युग में, आज के इस छल छद्म के युग में युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक रही है। उनको दिखावे की जिंदगी पसंद है, वो शो ऑफ करना चाहते हैं, जबकि उनको इस बात को समझना होगा कि शो ऑफ से, दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आंतरिक स्तर पर मजबूत होना है, आपको अपने आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है। तभी आप इस जीवन समर में स्वयं के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर सकते हैं, स्वयं के अस्तित्व को स्थापित कर सकते हैं। वरना वक्त से पहले ही हमारा अस्तित्व, हमारा नाम सब खत्म हो जाएगा। तो हमको शांतिचित रहना है, हमको मौन व्रत धारण करना है, हमको गंभीरता के साथ लोगों की बातों को सुनना है, लोगों की प्रतिक्रियाओं पर गौर करना है, उनसे सीखना है। जीवन के हर दौर में
लोगों के अनुभव से हम सीख सकते हैं। हमारे भीतर जब ये गुरूर नहीं होगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी हम हैं, तब हमारे भीतर सीखने की क्षमता होगी और सीखने की क्षमता से हम अपने से छोटे स्तर के लोगों से भी कुछ नया सीख सकते हैं। सीखने की ना कोई उम्र है और सीखने का ना कोई समय होता है। जब हमारे जीवन का अंतिम समय होगा तब भी हमको ये एहसास होगा कि हमने अपने जीवन में कुछ ज़्यादा तो सीखा ही नहीं। अभी तो हमने अपने जीवन का 1% ही जाना था। जीवन का रहस्य अबूझ है, जीवन बहुत ही रहस्यमय है और इस रहस्य को जानिए, इसके भीतर प्रवेश कीजिए और इसके भीतर प्रवेश करने के लिए आपको बाह्य आडंबर से दूर रहना होगा, बाहर के दिखावे से दूर रहना होगा, अपने आंतरिक स्तर पर काम करना होगा, अपने अंतर मन पर काम करना होगा, तभी आप जीवन समर को पार कर सकते हैं।